जी तो बेटा हम बात कर रहे थे वेपर प्रेशर जो है उसके बारे में। ठीक है, उसके एग्जांपल मैंने आपको बताई प्रेशर कुकर की। ठीक है, तो व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इट बॉयल्स। ठीक है, तो ये एक लॉ है, ये एक स्टेटमेंट जो है कि जैसे ही हम जो वेपर प्रेशर है लिक्विड के वो इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर के हो जाए तो इट बॉयल्स, तो ये उबलना शुरू कर देता है। तो लिक्विड आर लेस मोबाइल दैन गैसेस। ठीक है, तो दे डिफ्यूज स्लोली। तो गैसेस के मुकाबले में पानी जो है वो यानी वाटर जो है या लिक्विड जो है वो स्लोली डिफ्यूज़ करता है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे आप एक कमरे में स्प्रे करते हैं, यानी जिसे आप कहते हैं एयर फ्रेशनर, तो वो सारे कमरे में फ़ौरन से फैल जाती है खुशबू, लेकिन उसके मुकाबले में पानी जो है वो इतनी तेज़ी से जो है वो डिफ्यूज़ नहीं करता। और उसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि एक गिलास पानी लें और उसमें एक ड्रॉपिंग का फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि वो डिफ्यूजन की जो उसकी स्पीड है वो एज़ कम्पेयर टू गैस बहुत स्लो होती है। ठीक है जी, तो अब थर्ड वन जो था वो हमारे पास था इसकी गैस स्टेट। ठीक है जी, तो ये याद रखना है कि मैटर इन गैस स्टेट डज़ नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो गैस का जो है ना वो शेप एंड वॉल्यूम प्रॉपर नहीं होता। जैसे आपने सॉलिड में पढ़ा कि इसमें इसका शेप और वॉल्यूम ये कंफर्म होते हैं, लेकिन लिक्विड में वॉल्यूम कंफर्म होता है, शेप कंफर्म नहीं होती। लेकिन गैस में ये दोनों ही कंफर्म नहीं होते। ठीक है, हैव नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तीनों की अलग अलग ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। देयर फॉर गैस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। लेकिन गैस जो है वो मुयसर आने वाली हर जगह पर फैल जाती है, जैसे कि हवा है। देयर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक। तो इनकी इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस हैं जो है वो लिक्विड के मुकाबले में बहुत कमज़ोर होती हैं। तो प्रेशर इज़ सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैस। तो गैस की जो सबसे नुमायाँ और अहम खसूसियत है वो इसका प्रेशर है। ठीक है, हमें कैसे महसूस होता है गैस की मौजूदगी का एहसास, वो इसका प्रेशर है। ठीक है, तो द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ अ गैस हैज़ बीन स्टडीड क्वाइट एक्सटेंसिवली। तो इस यूनिट में हम गैस पर होने वाले तजर्बात जो है वो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की बेस पर स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसने बोला कि प्रेशर इज़ सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैस। जैसे ही आप हवा किसी चीज़ में भरते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो है उसका प्रेशर। जैसे कि बलून जो है वो ज़्यादा हवा भरने से फट जाता है, इस तरह गाड़ियों के टायर ज़्यादा हवा भरने से फट जाते हैं। तो वो उससे क्या पता चलता है कि जो गैसेस हैं उनकी जो प्रेशर, उनका जो प्रेशर है वो उनकी एक अहम खसूसियत है। वो जब भी प्रेशर बढ़ता है तो उससे आप वाज़े उसमें प्रोमिनेंट चेंज जो है किसी भी चीज़ में देख सकते हैं। जैसे हवा के तेज़ चलने से हवा का प्रेशर हमें फ़ील होता है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा इंट्रोडक्शन विद रेफरेंस टू फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। और इसके बाद हम इसकी चंद डेफिनेशन जो हैं वो पढ़ेंगे। ये कौन सी हैं? गैसी स्टेट। ठीक है, तो गैसी स्टेट में टिपिकल प्रॉपर्टी जो है उनकी उसको पढ़ेंगे। तो इसकी जो बेसिक 3 टिपिकल प्रॉपर्टी है, वैसे तो इसकी जो सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी थी वो आपने ऊपर पढ़ ली यहाँ पर कि गैस जो है उसकी जो सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है वो उसका प्रेशर है। ठीक है, लेकिन इसके साथ हम 2 और प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ेंगे, एक डिफ्यूजन है और एक एफ्यूजन है, और उसके बाद हम इसके प्रेशर को भी डिस्कस करेंगे। जी, तो डिफ्यूजन क्या होता है? जी बेटा, डिफ्यूजन जो है गैस कैन डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली। जैसे कि फर्स्ट शुरू में मैंने बता दिया यहाँ पर लिक्विड को समझाते हुए कि लिक्विड जो है वो यहाँ पर आप देखें दे डिफ्यूज़ स्लोली। ठीक है, बट गैस डिफ्यूज़ रैपिडली। ठीक है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको एयर फ्रेशनर की दी। एयर फ्रेशनर जब आप कमरे में करते हैं तो कमरे के हर कोने में गैस जो है वो पहुंच जाती है। तो डिफ्यूजन इज़ डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजीनस मिक्सचर। जी, तो
इसकी ये डेफिनेशन है कि स्पॉन्टेनियस मिक्सअप है मालिक्यूल्स का, यानी फ़ौरन से, अचानक से, बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन ऑफ फॉर्म टू फॉर्म अ होमोजीनस मिक्सचर, और उसके आपस में फिर टकराव से एक होमोजीनस मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जी, तो इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल H2 डिफ्यूज़ 4 टाइम फास्टर दैन ऑक्सीजन गैस। ठीक है, एंड O2 गैस रैपिडली दैन हैवियर वंस। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल, सॉरी ये उसी का पार्ट था। तो यहाँ पर हमें इसकी ये समझ आई कि डिफ्यूजन जो है गैस की वो प्रॉपर्टी है जिसमें कि गैस जो है वो रैपिडली हल हो जाती है, जल्द डिफ्यूज़ कर जाती है माहौल में, इन्वायरमेंट में। जी, उसके बाद है एफ्यूजन। ठीक है, तो इस एफ्यूजन को बोलते हैं एस्केपिंग आउट। ठीक है, डिफ्यूजन था मिक्सिंग अप और एफ्यूजन है एस्केपिंग आउट। एस्केप का मतलब होता है किसी चीज़ का निकल आना, तो या बचना। इट इज़ एस्केपिंग ऑफ गैस मालिक्यूल थ्रू अ टीनी हॉल इनटू अ स्पेस। जी, तो अगर हवा किसी चीज़ में भरी हुई है, जैसे बलून्स में, जैसे व्हीकल्स के टायर में, टायर ट्यूब में, तो वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी उन्हें टीनी हॉल्स अवेलेबल हैं तो वो वहाँ से इजीली उसे एफ्यूजन एस्केपिंग आउट कर सकते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं विद लेसर प्रेशर, कम दबाव के साथ। फॉर एग्जांपल व्हेन अ टायर गेट पंक्चर एयर एफ्यूज आउट, जैसे कि गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो हवा बाहर निकल आती है। एफ्यूजन डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूल मैसेज, लाइटर गैसेस एफ्यूज फास्टर दैन हैवियर गैसेस। ठीक, तो उसके बाद चलते हैं हम प्रेशर की तरफ, जो कि हम पहले भी इसको थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस। सो गैस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। जी, तो गैस के जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा मुतहर्रिक हालत में रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल को अगर आप देखना है तो आपको अगले पेज पर ये एक सिलेंडर में नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल है जो किसी भी जगह पर अगर मौजूद हैं तो वो वहाँ पर रैंडम मोशन में रहते हैं। जी, तो वापस आते हैं यहाँ पर। हैंस व्हेन मॉलिक्यूल स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और एनी अदर सरफेस, जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल जो है वो कंटेनर से या उसकी दीवारों से या किसी भी सतह पर टकराते हैं, दे एक्सर्ट प्रेशर, तो वो इस पर दबाव डालते हैं। तो इस दबाव की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ डिफाइंड एट अ फोर्स एक्सर्ट पर यूनिट सरफेस एरिया। जी, तो प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो है एज अ फोर्स एक्सर्ट पर यूनिट सरफेस एरिया इक्वल टू प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू F ओवर A। जी, तो इसका अब यूनिट डिस्कस करेंगे। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। इसका जो क्योंकि एक फोर्स लगा रहा है, प्रेशर जो है वो उसकी एक्सर्टिंग फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट अल्टीमेट न्यूटन है। एंड दैट ऑफ एरिया इज़ m स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर है SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसे दो चीज़ें हैं, क्योंकि फोर्स और एरिया, तो दोनों को अगर मिला देंगे तो इसका एक डिराइव यूनिट जनरेट होगा जिसे न्यूटन मीटर स्क्वायर का इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल। ठीक है जी, तो इसके बाद आ जाता है एक इसको प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी बैरोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एंड मैनोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर प्रेशर इन लेबॉर्ट्री। जी, तो ये दो चीज़ें हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर के पैमाने को नापने के लिए। एक बैरोमीटर और एक मैनोमीटर है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है और मैनोमीटर लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। जी, तो बेटा ये था हमारा आज का पहला लेक्चर चैप्टर 5 का। होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।